यह रोबोट एक मादा भ्रूण को निकालती है, फिर उसे आर्टिफिशियल गर्भ में डाल देती है। तभी मशीन में 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ भ्रूण तेजी से विकसित होने लगा था। 24 घंटे पूरे होते ही मशीन के गर्भ से एक स्वस्थ बच्ची पैदा हो जाती है। रोबोट माँ उसके शरीर को साफ करती है, फिर अपनी गर्म गोद में रोती बच्ची को शांत करा देती है। आगे के दिनों में यह रोबोट पूरी तरह से एक माँ की भूमिका निभाने लगा था। इस छोटी बच्ची के जीवन में बस यही एक रोबोट था। वो दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। फिर जल्द ही लड़की बड़ी हो जाती है। रोबोट माँ उसे बताती है कि बाहर की दुनिया में सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और वहाँ रहना असंभव है। अब लड़की ही एकमात्र इंसान थी, लेकिन उसके पास 63,000 भाई बहन के अभी भी भ्रूण थे। रोबोट माँ को अच्छा बच्चा पालने के लिए समय चाहिए था। बचपन से लड़की रोबोट माँ पर भरोसा करती थी। रोबोट माँ ने उसे इतने अच्छे से पाला था कि वो न सिर्फ मशीन ठीक कर सकती थी, बल्कि नाचने में भी एक्सपर्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसने चिकित्सा में भी मास्टरी कर ली थी। रोबोट माँ समय समय पर लड़की की इन सब के नॉलेज के बारे में परीक्षा लिया करती थी, ताकि बड़े होते होते वो सब कुछ अच्छे से सीख सके। लड़की टीवी के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानने लगती है। तभी एक रात अचानक बिजली चली गई थी। यह पहली बार था जब लड़की ने बिजली जाते देखा था। घबराकर वो रोबोट माँ को खोजती है, लेकिन बिना बिजली के रोबोट बस एक टीम का डिब्बा था। फिर लड़की शांत होकर अपने नॉलेज से बिजली की समस्या ढूंढने लगती है। तभी उसने देखा कि कोई चीज तारों को काट रही थी। अचानक आवाज से लड़की डर जाती है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके टेबल के नीचे देखा। फिर लड़की फटाफट एक बोतल और खाना निकालती है और एक जाल बनाकर टेबल के पास जमीन पर रख देती है। लड़की ने तार भी ठीक कर दिए थे। उसके बाद वो चुपचाप शिकार का जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक छोटा चूहा जाल में फंस जाता है। लड़की ने पहली बार अपने अलावा कोई जीवित प्राणी देखा था। उसी समय बिजली भी आ जाती है। लड़की अपनी खोज दिखाने के लिए जल्दी से रोबोट माँ के पास दौड़ती है, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि रोबोट माँ चूहे को सीधा भट्टी में डाल देगी। रोबोट माँ का ऐसा रूप देख लड़की के मन में संदेह होने लगा था कि क्या सच में बाहरी दुनिया रहने लायक नहीं है। पर रोबोट माँ उसे बार बार यही बताती थी कि बाहरी दुनिया पूरी तरह से प्रदूषित है। उसके बाद से लड़की के मन में संदेह बढ़ता ही जा रहा था। जब रोबोट माँ स्लीपिंग मोड में थी तो लड़की पहली बार रोबोट माँ की बात नहीं मानकर सुरक्षा सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयारी हो जाती है, लेकिन दरवाजे के नजदीक आते ही दूसरी तरफ से कोई दरवाजे को पीट रहा था। लड़की पहला दरवाजा खोलकर दूसरे दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के उस तरफ इंसान के बारे में पूछती है। तभी एक घायल महिला का जवाब आता है। लड़की को नहीं पता था कि बाहर कौन मदद मांग रहा था। फिर भी उसने दो दरवाजों के बीच सुरक्षा सूट रख दिया था। फिर अपनी तरफ का दरवाजा बंद करके बाहर का दरवाजा खोल देती है, जिससे अलार्म की आवाज ने रोबोट माँ को जगा दिया था। बाहर से एक महिला अंदर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। उसी समय रोबोट माँ तेजी से दौड़कर लड़की के पास आ रही थी। लड़की जानती थी रोबोट माँ किसी को भी अंदर नहीं आने देगी, इसलिए उसने महिला को पिछले दरवाजे में छुपा दिया था। फिर रोबोट माँ के आने पर लड़की झूठ बोलती है कि उसने बस दरवाजा खोला था और कुछ खास नहीं था। रोबोट माँ ने लड़की की बातों पर विश्वास कर लिया था। उसके बाद वो लड़की को परीक्षा के लिए लेकर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की वापस दरवाजे के पास आती है और उस महिला को चुपके से घर के अंदर ले आई थी। इस लड़की को रोबोट माँ ने बचपन से यही बताया था कि इस बेस के बाहर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और वातावरण भी प्रदूषित था। लेकिन अचानक दूसरे इंसान को देखने के बाद लड़की को लगने लगा था कि रोबोट माँ इतने दिनों से झूठ बोल रही थी। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए लड़की ने चुपके से महिला का इलाज करने की तैयारी शुरू कर दी थी। जब लड़की दवाई लेने गई तो महिला ने उसका रोबोट देख लिया था। लड़की के लौटने पर महिला गुस्से में थी, क्योंकि उसको रोबोट ने ही घायल किया था। पर लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोबोट और इंसान क्यों लड़ेंगे। तभी रोबोट माँ लड़की की खोज करने लगी थी, जिससे महिला ने डर के मारे लड़की को पकड़ लिया था। लड़की की मदद की पुकार रोबोट माँ ने सुन ली थी और जब रोबोट महिला की ओर दौड़ा तो महिला ने बंदूक निकालकर रोबोट पर हमला कर दिया था, पर रोबोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तभी दोनों की लड़ाई के बीच लड़की ने आकर सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। इसके बाद रोबोट घायल महिला को चिकित्सा कक्ष में लेकर जाता है, पर रोबोट माँ लड़की को बाहर रखती है। रोबोट माँ लड़की से कुछ रहस्य छुपा रही थी। महिला को रोबोट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यह देख रोबोट इंजेक्शन को टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद लड़की के मन में और अधिक संदेह होता जा रहा था। तभी लड़की को एक किताब मिलती है जो महिला की थी, जिसमें कई लोगों के चित्र थे। लड़की महिला के पास जाकर उन लोगों के बारे में पूछती है, लेकिन घायल महिला डरी हुई और सावधान थी। वो रोबोट से डरती थी क्योंकि उसने उनके भयानक रूप देखे थे, जैसे कि बच्चों को भट्टी में डाल देना। लेकिन लड़की का कहना था कि उसकी रोबोट माँ ऐसी नहीं है, पर महिला की बातों से उसका विश्वास डगमगाने लगा था। फिर लड़की रोबोट माँ से कहती है कि वो महिला का ऑपरेशन करना चाहती है। रोबोट माँ ने मंजूरी दे दी थी। रोबोट माँ द्वारा प्रशिक्षित लड़की ने एक कुशल डॉक्टर की तरह महिला के शरीर से गोली निकाल दी थी। फिर महिला के होश में आने के बाद जब लड़की उससे बात करती है तो महिला लड़की को रोबोट से सावधान रहने के लिए कह रही थी। तभी रोबोट माँ लड़की को बताती है कि महिला को लगी हुई गोली का आकार रोबोट के हथियार से मेल नहीं खाता। जरूर उसके ही किसी साथी ने उसे गोली मारी थी। यह सुनने के बाद लड़की को शक होने लगता है कि महिला झूठ बोल रही है। फिर रोबोट माँ पर भरोसा करके उसने अपने नॉलेज का प्रशिक्षण दिया, जिसमें वो पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। यह देख रोबोट माँ इनाम में लड़की को परिवार चुनने का मौका देती है। लड़की ने एक भाई का भ्रूण चुनकर उसे आर्टिफिशियल गर्भ में डाल दिया था, जिसके बाद वो उसके जन्म होने का इंतजार कर रही थी। एक लड़की सावधानी से एक नर भ्रूण चुनकर उसे आर्टिफिशियल गर्भ में डाल देती है, जो 24 घंटे के अंदर विकसित होकर सुरक्षित जन्म ले लेगा। उसका होने वाला भाई लड़की की तरह एक रोबोट द्वारा पाला जाने वाला था। लड़की रोबोट को जन्म से ही अपनी माँ मानती थी, पर भाई के जन्म से 9 घंटे पहले उसे रोबोट माँ का एक काला सच पता चल जाता है कि उसके जन्म से 74 मिनट पहले एक लड़की गायब हो गई थी, जिसको रोबोट माँ ने भट्टी में डालकर राख कर दिया था। लड़की को एहसास हुआ कि अगर भाई रोबोट माँ की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया तो उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। बाहरी दुनिया की कैद महिला लड़की को अपने साथ चलने को कह रही थी, पर लड़की ने अपने अजन्मे भाई की रक्षा के लिए मना कर दिया था। इसलिए वो भाई के जन्म के बाद उसे लेकर जाने की तैयारी
कर रही थी, और तभी जल्दबाजी में वो रोबोट माँ के रास्ते में आ जाती है। रोबोट माँ ने लड़की की महिला से हुई सारी बातें सुन ली थी, लेकिन लड़की बताती है कि उसको केवल भाई के आने से नर्वस हो रही है, और रोबोट माँ ने लड़की को लैब में बंद कर दिया था। रोबोट माँ महिला को खत्म करने जा रही थी, और तभी महिला रोबोट के मुड़ते ही उस पर हथियार से हमला कर देती है, लेकिन इस हमले से रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो महिला का गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका देती है। तभी लड़की ने लैब का कांच तोड़कर बेस का अलार्म चालू कर दिया था, जिससे रोबोट महिला को छोड़कर तुरंत आग बुझाने दौड़ती है। इससे अनजान की यह सब लड़की की चाल थी, और जब उसे पता चला कि महिला और लड़की दरवाजे पर थे, तभी उसने लड़की का एक्सेस हटा दिया था, जिससे दरवाजा खुल नहीं पाता। यह देख महिला ने रोबोट से जान बचाने के लिए लड़की का अपहरण कर लिया था, और रोबोट को दरवाजा खोलने की धमकी दे रही थी। बेटी की रक्षा के लिए रोबोट महिला को जाने देती है। लड़की ने पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रखा था। वो बंजर जमीन पर चलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। यह सब लड़की के लिए बिल्कुल नया था। लड़की महिला के साथ उसके गुप्त अड्डे पर आ जाती है, जहाँ लड़की अन्य लोगों के होने की उम्मीद कर रही थी, और वहाँ पहुंचकर जब उसे पता चला कि महिला के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो वो मायूस हो जाती है, और यहाँ का माहौल बेस से भी खराब था, जिस कारण वो वापस बेस पर जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि बेस में उसका भाई जन्म लेने वाला था और उसे 62,996 भ्रूण की भी रक्षा करनी थी। लेकिन जब वो बेस के दरवाजे के पास आती है, तो कई रोबोट ने उसे अपना निशाना बना लिया था। पर जब लड़की ने रोबोट माँ से मिलने को कहा, तो सभी ने रास्ता दे दिया था। लड़की के लौटने तक भाई जन्म ले चुका था, और उसको रोबोट माँ के हाथों में देख लड़की को चिंता होने लगी थी। तभी रोबोट माँ लड़की को सारी सच्चाई बताती है कि मानवता के विनाश के बाद उसने दोबारा मानव पुनर्जन्म के लिए 2 भ्रूण पैदा किए थे, जिसमें पहले भ्रूण से जन्मी महिला को बाहर की दुनिया में भेजा गया था, क्योंकि रोबोट माँ को बच्चे पालने का ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर दूसरा भ्रूण बनाया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में जल्दबाजी से दूसरे भ्रूण के परीक्षण इतने अच्छे नहीं थे, जिससे उसको नष्ट कर दिया गया था। फिर लड़की के जन्म के बाद उसे श्रेष्ठ माना गया था। रोबोट माँ ने उसे योग्य बनाने के लिए सारे प्रशिक्षण दिए थे, जिसके बाद अब लड़की अपने भाई को बचाने लौट आती है। पर रोबोट माँ ने भाई को उसे सौंप दिया था, क्योंकि रोबोट माँ के लिए पहले भ्रूण से जन्मी महिला का नष्ट होना ज्यादा जरूरी था।